कोटा में फंसे छात्रों को यूपी वापस भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने बसों के किराए तो ले लिए, लेकिन इस किराए का जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भुगतान किया, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। दरअसल कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को ले जाने के लिए राजस्थान सरकार ने अपनी 70 बसों को दिया था। इसके लिए 36,36,664 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने किराया दिया है। इन पैसों की भुगतान के बाद बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा है। आरोप है कि कांग्रेस 1000 बसों को चलाने का प्रस्ताव देती है और फिर उसी की सरकार कोटा से भेजे गए छात्रों का किराया मांगने लगती है। दरअसल ये पूरा बस विवाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा यूपी सरकार को 1000 बस देने के प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ था, लेकिन राजनीतिक खींचतान के कारण उन बसों को वापस जाना पड़ा। यूपी सरकार के अनुसार 1000 बसों की जो लिस्ट सौंपी गई थी, उसमें कई ऑटो और एम्बुलेंस के नंबर थे, जिसके कारण कांग्रेस द्वारा भेजे गए बसों को चलाने का परमिशन नहीं मिला। मजदूरों के नाम पर हुए इस सियासी खेल में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बस मजदूर बसों की ओर ताकते रह गए। लेकिन एक बार फिर बस पॉलिटिक्स सुर्खियों में है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो स्टूडेंट थे और उसके लिए हमने कोई पैसा मांगा नहीं, आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए। तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। आपने पैसे के लिए कहा कि हमें डीजल डलवा दीजिए, डीजल का पैसा उन्होंने वहां चुका दिया। दरअसल राजस्थान के कोटा में कई राज्यों के हजारों छात्र लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। उन्हें वापस बुलाने के लिए राज्य सरकारें अपने बसें कोटा भेज रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी के करीब 12,000 छात्रों के लिए 560 बसों को भेजा था, लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा होने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कारण बसें कम पड़ गई, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने अपनी 70 बसों को यूपी के छात्रों को भेजने के लिए दिया था, जिसके किराए को यूपी सरकार ने दिया है। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि कोटा गई यूपी की कुछ बसों में डीजल कम पड़ गया था, तो रात में राजस्थान के पेट्रोल पंप से डीजल भरवाना पड़ा था और रातों रात यूपी रोडवेज से 19 लाख पेमेंट करने के बाद ही राजस्थान सरकार ने बसों को रवाना होने दिया था। राजस्थान सरकार ने अपनी बसों से बाकी बचे यूपी के बच्चों को यूपी के बॉर्डर तक ही पहुंचाया था। कांग्रेस की 1000 बसें भले ही एक कदम भी ना चल पाई हों, लेकिन विवादों में ये बसें अभी तक फर्राटा भर रही हैं। पहले इन 1000 बसों की तादाद को लेकर चिट्ठीबाजी हुई थी, फिर रजामंदी बनी, जिसके बाद बसों की कागज मांगी गई और जानकारी को लेकर तकरार हो गया। अब एक बार फिर से बस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।